उस्मान अपने साउची भाई के खेमे में आते हैं और उसे मिलने की चाह लिए खड़े होते हैं, लेकिन साउची अपनी लाशऊरी की वजह से उस्मान से गले तक नहीं मिलते और उस्मान साउची बे को कहते हैं कि तुम बाबा की जगह लेने के लिए बर्त तोल रहे हो। लेकिन साउची बे कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे कैसे सोचा तुमने, और ऐसे में दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी का रुख दूसरी तरफ मुड़ता है और 2 दिन पहले का मंजर दिखाया जाता है और मंगोलों के कुछ लोग मारे जाते हैं और उस्मान ये पूछने की तलाश में होते हैं कि ये आखिर किसने किया। उस्मान और उसके सिपाहियों पर घात लगाकर हमला हो जाता है। इकेलिया को निकोला खाने पर बुलाता है, लेकिन निकोला पागल होकर मुजस्सिमे से बातें कर रहा होता है। फ्लातियुस निकोला से कहता है कि आदमी हथियार लेकर फरार हो गए हैं और निकोला कहता है कि यह सब अर्तुगरुल ने किया होगा। और दूसरी तरफ सोगोत के लोग चूहे के जहर से बीमार होते हैं और सब परेशान हो जाते हैं कि यह आखिर किसकी वजह से हुआ। अर्तुगरुल गजल खातून को बुलवाते हैं और गजल खातून को उसकी आज़ादी की खबर सुनाते हैं और ये भी कहते हैं कि उसका भाई गलत रास्ते पर निकल चुका है, उसे रोक लो। नाज़रीन, कहानी का रुख उस्मान की तरफ बढ़ता है और उस्मान कहते हैं कि ये सब जाल मुझे मारने के लिए बनाया गया, इसमें बाबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और वो कहते हैं कि उन लोगों ने मुझे अपने बाबा से मिलने से महरूम रखा। कहानी को आगे बढ़ाते हुए फ्लातियुस अपने सिपाहियों से कहता है कि सोगोत पे जितनी तबाही मचा सकते हो मचा लो और वहां आग लगा दो, क्योंकि आज की रात अपनी है। और इसी दौरान सोगोत पर अचानक हमला हो जाता है और सैकड़ों लोग मार दिए जाते हैं और पूरे सोगोत को आग लगा दी जाती है। इसी दौरान गजल और धुंधार बातों में मशगूल होते हैं और अचानक से जलजले जैसा माहौल पैदा हो जाता है और गजल और धुंधार पे अचानक गिर जाते हैं। और इसी दौरान उस्मान नींद से अचानक जाग जाते हैं और बताते हैं कि ख्वाब में उन्होंने सोगोत को तबाह होते देखा है। अल्लाह खैर करे। नाज़रीन, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साउची बे को कुछ खतूत मिलते हैं और उन्हें मालूम हो जाता है कि ये सब फ्लातियुस ने किया है और साउची बे धुंधार बे से कहते हैं कि वो इंतकाम लिए बगैर बाबा जान के पास नहीं जाएंगे। कहानी आगे बढ़ती है और बिल आखिर उस्मान अपने बाबा अर्तुगरुल गाजी से मिलने आ जाते हैं और उस्मान अपने बाबा अर्तुगरुल गाजी से गले लगते हैं। तो वो इस एपिसोड को बहुत ही शानदार सीन और दिल को झंझोड़ देने वाला सीन होता है और हर देखने वाले की आंखें अश्क अश्क करके रोती हैं। और उस्मान के वो अल्फाज जब उस्मान अपने बाबा से कहते हैं कि आप पर मेरी जान कुर्बान, वो बहुत ही दिल को मोह ले जाने वाली बात होती है। इसके बाद एक जिरका मुकर्रर होता है और सलामती की दुआ की जाती है और अर्तुगरुल साउची को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद कोनिया का मंजर दिखाया जाता है जहां एक शख्स तड़प रहा होता है और आखिरकार गियातो खान की शानदार एंट्री होती है। और उसके बाद जारकोताय गियातो खान से आ मिलते हैं और गियातो उसे मारने लगता है, लेकिन जारकोताय उसे कहता है कि वो उनके लिए उनकी जान से भी ज्यादा कीमती चीज लाया है और गियातो उसे कहता है कि वो क्या चीज है जो मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। बारकोताय कहता है कि आपके बेटे भक्षु को उस्मान ने अगवा कर लिया है और ये सुनकर गियातो बारकोताय को लात मार देता है और कहता है कि तुम लोगों ने उस्मान को हल्का लेकर गलती कर ली। और गियातो कहता है कि मैं उसका बदला उस्मान के खून और उसकी नस्ल से लूंगा। कहानी का रुख 2 दिन बाद की तरफ मोड़ दिया जाता है और उस्मान और साउची लड़ रहे होते हैं और लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन साउची लड़ाई को एक ट्रेनिंग का नाम देकर लोगों को कहता है कि ये एक असल लड़ाई नहीं है, ये एक भाईचारा है, मगर असलियत कुछ और होती है। उसके बाद खाना खाते हुए अर्तुगरुल कहते हैं कि सबको तैयार रहना चाहिए क्योंकि गियातो अपना लश्कर लेकर रवाना हो चुका है और वो सोगोत को तबाह करने के इरादे से आ रहा है। और इसी दौरान उस्मान अर्तुगरुल से कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से हमने जो हशर बाल गाय और सोबोताई का किया है, इसी तरह हमें पता है कि गियातो को उसकी हद में कैसे रखना है।
इसी दौरान अर्तुगरुल कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में गिहातों को पैगाम भेजने की जरूरत है और उस्मान कहते हैं कि अगर आप इजाजत दें तो ये मुहिम मुझे दे दें, लेकिन अर्तुगरुल इनकार कर देते हैं और ये मुहिम साउची को सौंपना चाहते हैं और इसी दौरान उस्मान को बहुत दुख पहुंचता है और ऐसे में इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। नाजरीन, क्या साउची गिहातों को अमन कायम करने के लिए कायल कर पाएगा और क्या गिहातों सौगौत को तबाह करने से रुक जाएगा और उस्मान इस इनकार के बाद आगे क्या करने वाले हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे।